प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का पाठ 2 संयुक्त व्यंजनानि। और संयुक्त व्यंजनों में भी हम शब्दों का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, यानी कि एक एक वर्ण को अलग करना सीख रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा, ये संधि में भी हमको काम आता है। तो वर्ण वियोग की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, हाइप करें, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते चलें और अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि वो भी वर्ण वियोग को अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें और पढ़ सकें। तो चलिए आज वर्ण वियोग का भाग नंबर 4 करने के लिए चलते हैं। वर्ण वियोग अभी कुछ और है, इसको आज करेंगे यहाँ वर्ण वियोग तक। वर्ण संयोग करेंगे कल, ठीक है। वर्ण संयोग है कल करेंगे, आज के लिए और करते हैं। ध्यान दीजिए, मुश्किल नहीं है। मंत्री, मंत्री में पहले मैं में क्या है? आ, ये हो गया मैं। उसके बाद क्या है? आधा न। आधा न कैसे लिखते हैं? हलंत करके, वो आधा ही रहेगा। त्रय हमने बनाया था, पहले ई बाद में लगाएंगे। त्रय कैसे बनाया था? तय, तय में रे और रे में फिर बड़ी की मात्रा, ये बन गया मंत्री। पहले मैं ए, फिर ये आधा न, फिर त्रय बनाएंगे, तैर और फिर बड़ी की मात्रा। क्षत्रज्ञ में हमने त्रय को सिखाया है, तो क्षत्रज्ञ का हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रम, तो सबसे पहले क्या? रा, रे में आ की मात्रा, बन गया रा। फिर से तो आधा है तो हलंती रहेगा। उसके बाद ट्र, तो पहले लिखो ट, फिर लिखो र, उसमें क्या मिला हुआ है? ए। अंत में क्या है? मैं हलंत, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। रया रा, फिर ये आधा से, फिर टर ट्र, फिर उसमें ए मिलके ट्र हो गया पूरा, और फिर ये मैं, राष्ट्रम। चलिए आगे बनाया हुआ है कंठ्य का। कै में क्या है? ए, फिर आधाण है यानी कि हलंत, फिर ठे भी आधा ही है तो ये भी हलंत ही रहेगा। तो उसके बाद ये में क्या मिला हुआ है? अ, अंत में क्या है? विसर्ग, कंठ्य है। क, आधाण है, आधा ठे, फिर ये में है और विसर्ग कंठ्य है। अब देखिए दंत्य है, दंत्य भी बनाएंगे कंठ्य की तरह ही। पहले द में क्या मिला हुआ है? अ, द, फिर न आधा ही है, हलंत रहेगा। तय भी आधा ही है, ये भी हलंत रहेगा। तो वह क्या? यह में ए और अंत में क्या है? विसर्ग। क्या बन गया? दंत्य। द, आधा न और आधा तय, फिर यह में ए और विसर्ग, ठीक है। अब आगे देखिए इसी तरह के सारे। मत्स्य है, क्या दिखा रखा है? मत्स्य। पहले मैं का बनाएंगे। मैं में ए, अगर माँ हो तो मैं में आ, मी है तो मैं में ई, भाई यही ध्यान रखना है। मैं में ए, उसके बाद आधा तय है हलंत, आधा तय। उसके बाद से भी आधा ही है यानी कि ये भी हलंत। उसके बाद ये और ये में ए हो गया ये, अंत में क्या है? विसर्ग। क्या हो गया? ये मत्स्य है। मैं तय और से आधा आधा है तो दोनों हलंत हलंत, यह में ए मिला हुआ है, आगे विसर्ग, मत्स्य है। आप देखिए औष्ठ्य है, कंठ्य की तरह ही। ओ तो ओ ही रहेगा, स्वर वैसा का वैसा रहता है। उसके बाद आधा से, षटकोण वाला। उसके बाद ठे, आधा यानी कि हलंत। उसके बाद ये में लगा दिया ए, ये पूरा हो गया। अंत में क्या है? विसर्ग, औष्ठ्य, ठीक है। आगे देखिए संध्याक्षरम, सारा बना के दिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? से,
से में क्या है ए से ए, फिर न आधा है हलंत लगा दिया, ध भी आधा है तो आधा लगा दिया, ये में ए है तो ये और ए। उसके बाद क्षय, क्षय हमको बना पता है कै और शय मिलके बनता है कै और शय, उसमें क्या मिला हुआ है ए क्षय। उसके बाद रे में ए, फिर अंत में मैं हलंत, क्या बन गया संध्याक्षरम। संध्याक्षरम, पहले से फिर आधा न फिर ध फिर ये में ए फिर ये क श ए फिर रे में ए और मैं, संध्याक्षरम बन गया। चलिए अब पढ़ते हैं क्या संस्कृताम। ठीक है, पहले क्या लिखें से हलंत, उसके बाद क्या लिखें ए से में ए है, उसके बाद क्या है अनुस्वार, ये ऊपर अनुस्वार लगा दिया। उसके बाद क्या क्री, पहले कै और कै में फिर री। उसके बाद क्या तय, तो लिखेंगे तय, तय में क्या है ए। ठीक है, तय में क्या है ए, और उसके बाद क्या है वही मैं हलंत। तो इसमें एक कैसे रह गया भाई, नहीं रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन हमने सारा पूरा कर लिया है। जैसे से के ऊपर बिंदी है तो लगा दिया से ए ऊपर अनुस्वार, फिर उसके बाद हाँ ये आधा से रह गया भाई, ये आधा से रह गया इसलिए खाली रह गया, खाली तो नहीं रहता नहीं तो। ठीक है, समझ गए। ये मैं आएगा यहाँ पर, ए आएगा यहाँ पर, तय आएगा यहाँ पर, री आएगी यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, और क्या के स्थान पर क्या आएगा ये आधा से जो रह गया था। ठीक है, समझ गए सारे। यहीं पे लिख के दिखाता हूँ मैंने यहाँ लिख दिया है। खाने पूरे हो गए ना। ये मैं यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, तय यहाँ आएगा, री यहाँ आएगी और कै यहाँ पर आएगा और ये से आएगा कै के स्थान पर। हो गए ना सारे खाने पूरे। अगर कुछ रह गया तो गलती का अपने आप पता लगेगा, कोई खाना खाली नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे फिर पूरा बनाया हुआ है। धा, ध में आ, ठीक है। उसके बाद ये र सबसे पहले बोला जाए, धारष्ट्यम, तो इसलिए र बोलने का पता होना चाहिए, जो र ऊपर होता है वो सबसे पहले बोला जाता है। तो धा के बाद ये र है इसलिए र, फिर आधा से, फिर ये आधा ट, फिर उसके बाद ये में ए, ये में ए और फिर अंत में मैं। ठीक है, र का ध्यान रखना है बस, ये र इनसे भी पहले आएगा, से और ट से भी। ध में आधा, फिर र, फिर आधा से, फिर आधा ट, आधे का मतलब क्या है हलंत, हलंत। उसके बाद यह है, यह हलंत और ए और अंत में मैं। अब ये देख आर्सन्याम, तो यहाँ भी जो र है सबसे पहले आएगा क्योंकि आधे आधे अक्षर हैं, तो ये र सबसे ऊपर आए पहले आएगा। कै में आ का, कै में आ का, उसके बाद ये र आधा, फिर ये तय भी आधा, से भी आधा, उसके बाद आधा न, उसके बाद ये में ए और अंत में मैं। तो इस प्रकार से वर्ण वियोग जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और कल से हम करेंगे वर्ण संयोग है। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।